संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, सारे वतन देश को, इस संसार को छोड़ के जाए? नहीं जी, हम नहीं जाएंगे। हम तो राजा हैं, साहूकार हैं, सेठ यहाँ के। जो जन्मता है सो मरता है, जो पैदा होता है सो नष्ट होता है। यहाँ का नियम है काल पुरुष का। न कोई यहाँ अवतार ठहर पाया, न कोई संत महासंत यहाँ रुक पाया, कोई राजा महाराजा नहीं रह पाया। जो यहाँ आया है वह चला गया है। ये संसार एक मुसाफिर खाना है, हम सभी उसमें यात्री हैं, सभी के पास टिकट है। हम चल रहे हैं, रेलगाड़ी में बैठ गए, हम जा रहे हैं। जिस स्टेशन पे टिकट का सफर पूरा होता है वो वहीं उतर जाता है। रेल भरी की भरी रहती है। उतरे 10 चढ़ गए 20, उतरे 50 चढ़ गए 40, रेलगाड़ी भरी की भरी। क्या ये? हमारे टिकट पे स्थान का नाम लिखा है, बहाना लिखा है और दिन फिक्स है, समय फिक्स है। जहां आखिरी पड़ाव है हमारा, मौत वहीं उठा के लेके जाती है इसको। दृष्टांत लोगे पिंड में, जिंदा दृष्टांत है एक। मेरे मिलने वाले थे एक सरदार जी, पंजाब के। उसका पिताजी सगा था, सूबेदार रिटायर्ड हुआ था। एक बार क्या होता है, वो युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। मोर्चे में बैठा था, सामने से गोली आई, उसको नहीं लगी, वो नीचे हो गया, बच गया। ध्यान से सुनना जरा। अब अपनी पत्नी को बता रहा है, बच्चों को बता रहा है। पत्नी बोली,
वो स्थान दिखा सकते हो जहां से आप बचे थे मौत से? कहता हाँ, हिंदुस्तान के कब्जे में हो तो मैं फौजी अफसर हूं, मैं दिखा भी सकता हूं। पत्नी को लेके, पुत्र को लेके चला गया। पंजाब के बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर के साथ लगती सीमा थी, वहीं ले गया स्थान पे जहां वो मोर्चा खोद के बैठा था। वहां जाके बोला कि देखो मैं बैठ गया हूं और सामने से गोली आ रही है दुश्मनों की, और मैं झुक गया। जैसे झुकया वहीं मौत आ गई, असल मौत आ गई, वहीं ढेर हो गया। अब तुम सोच लो, दनादन गोलियां चल रही थी, बच गया। अपनी बीवी पुत्र के साथ गया दिखाने के लिए जगह कि ये जगह थी जहां सामने गोलियां आई, मैं बचा, वहीं मौत हो गई। स्थान फिक्स था, समय फिक्स था, उनकी हाजिरी में मौत आ गई। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। अकेला जाता है ये, आत्मा अकेली निकलती है ये शरीर में से, किसी को नहीं कहती चलो हो क्या मैं फला जगह जा रहा हूं। बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद। यम के दूत अंदर से पीटा कुटी शुरू कर देते हैं आत्मा की, निकालते हैं। जी मैं घर वालों को कुछ माल दबा रखा था, बताया हूं? नहीं बताने देंगे। बहुत श्वास दिए थे तेरे को, 21,600 श्वास दिए, 5 श्वास नहीं दे सकते तेरे को। अब पीटते कूटते इस आत्मा को निकालते हैं यम के दूत। जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनका हाल क्या होता मौत पे, बखान कर रखा बहन सहजोबाई ने। सहजोबाई संत मत की मीराबाई बहुत ऊंची संत हुई हैं। मीराबाई 50 वर्ष तक की आयु तक श्री कृष्ण भगवान की भगत रही थी। गुरु रविदास जी महाराज अमरलोक के संत मिले। रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे, उनकी शिष्या बनती है, अमरलोक का ज्ञान लेती है, सतलोक गई। लोगों में भ्रांति है इस बात की, लोगों ने जोड़ भी रखे किससे? श्री कृष्ण भगवान की भगत रही, बाद का इतिहास कौन उठावेगा? पूछ लो। अमरलोक गई है वो। रविदास जी महाराज का नाम क्यों आया उसके जीवन में? फिर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से ऊंची भक्ति रही होगी रविदास जी महाराज की, तब गई है वो। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति बैकुंठ तक की है, स्वर्ग तक की है, अमरलोक की नहीं है, वो संतों की है। गुरु नानक जी महाराज की है, 10 गुरुओं की है, सर्व संतों की है, वो अमरलोक की भक्ति है। तो बहन मीराबाई, सहजोबाई, गणिकाबाई, दयाबाई, बहुत हैं बहनें जो अमरलोक गई हैं। तो बहन सहजोबाई श्रीवाणी बताती हैं, जो प्रभु भक्ति नहीं करते जीव, खाते पीते मौज मारते अपने परिवारों में लिप्ट रहते हैं जो लोग, उनका हाल क्या करते हैं यम के दूत? ध्यान से सुन लो, कान खोल लो, सबके काम आएगी ये बात। याद रख लेना, नहीं रख लेना। जो प्रभु भक्ति नहीं करेगा ना अमरलोक वाली, उसका हाल तो होगा ही होगा। ये कोई बचाने वाले आने वाला नहीं है वहां पर कोई भी। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं, जो अमरलोक की भक्ति नहीं करती जीवात्मा, 1000 बिच्छू काटेंगे। जोड़कर जितना दर्द होगा इतना दर्द होता आत्मा को। वो डरा नहीं रही हमें, चेता रही है, चेता।
इतना दर्द होगा जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनको। जांच पड़ताल कर लो, टटोल लो। सच्चे परमात्मा का रूप देखा किसी ने? नहीं जी। लिख लो बस। एक बार दृष्टांत लो पिंड में। अकबर बोला बीरबल से, हे बीरबल, अंधे ज्यादा हैं जगत में या नजर वाले ज्यादा हैं? कहता जी ठीक है, कल फैसला दे दूंगा। आप अनुमान लगा लियो, आपके राज दरबार में जितने लोग आते हैं, हजारों आदमी आते हैं महल में, मैं इनसे अनुमान लगा के आप संसार का अनुमान लगा लियो। कहता ठीक है। मेन गेट में बैठ गया बीरबल, साथ में मंत्री को दूसरे को बिठा लिया। कहता भाई लिखना, नाम लिखना इसका, और अंधा है, आंख वाला है, 2 खाने बना ले, एक अंधा है एक आंख वाला है। कहता ठीक है। पहला आया, रस्सी बांट रहा था बीरबल, सरेआम बैठ के सन से रस्सी बना रहा था। पहला आया, बीरबल क्या कर रहे हो? बोला बीरबल लिख अंधों में। फिर दूसरा आया, बीरबल ये क्या कर रहे हो? लिख अंधों में। 5-7 आए, बीरबल रस्सी बांट रहे हो आज तो, लिख सुनाकों में, आंख वालों में लिख दे। 10 आदमी आए जिन्होंने ये कहा कि बीरबल ये रस्सी बांट रहे हो आप तो आज, क्या बात है? ज्यादा कौन आए? बीरबल क्या कर रहा है? लिख अंधों में। ज्यादा संख्या अंधों की पाई। फिर तुम भी टटोल लो, क्या दिक्कत आ रखी है? छत के ऊपर बैठे हो, परमात्मा के दर्शन करे किसी ने? नहीं। लिख लो, सहजो बाई वाली वाणी लागू हो तारे ऊपर। लिख लो, लिख के जेब में डाल लो। होगा दर्द। यम के दूत कहां लेके जाते हैं? दंड दिलवाने लेके जाते हैं, दंड दिलवाने। चोर को पुलिस पकड़ के लाती है, लड्डू खिलाने के लाती है थाने में। बोल दो सेठ जी, चोर को लड्डू खिलाती है या क्या देती है? पिटाई, रिकवरी, बुरी हालत करती है। ये आत्मा पाप कर्मों की चोर है। यम के दूत आते हैं, बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं इसकी। जाती हुई है तो बता नहीं सकती, घर वाले देख नहीं सकते। क्यों? आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, यम के दूत सूक्ष्मति सूक्ष्म है। इसी मौत के पर्दे के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार चल रहा है, चल रहा है। नहीं जी, परमात्मा तो नहीं दिखता। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी भगत जी एक बात बताओ, आपका टेलीविजन में सत्संग आता कई साल से। मैं तो भगत जी भी नहीं भाई, भक्तों का दास तो हूं मैं। कहता पर दास हो के बता दो। हाँ पूछ ले, क्या पूछता है? कहता परमात्मा दिखता है? 1 मिनट रुकना पड़ेगा भगत जी, महानुभाव जी 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। कहता रुक गया जी। कभी श्री गीता का नाम सुना है? कहते मैं पाठ करता हूँ श्री गीता का, तो मैं तो जाति से ब्राह्मण भी हूँ। वाह जी वाह, आज तो सही मिल गए। फिर ब्राह्मण मिल गया, विद्वान मिल गया, श्री गीता का पाठ करने वाला मिल गया। एक बात बताओ महानुभाव जी, क्या श्री कृष्ण भगवान के असली रूप के दर्शन हुए आज तक आपको? कहता जी दर्शन थोड़ी होते हैं, और क्या होता है? कहता पाठ करना होता है बस। हे महानुभाव, श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 पढ़ा है क्या? कहते जी पाठ तो सारी श्री गीता कर लिया, फिर जाना क्या? क्या जाना आपने? श्री गीता नावल नहीं है, पढ़ दो, तत्व ज्ञान से भरी हुई है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं अर्जुन, जिन बाहरी आंखों से मेरे को देख रहा है, ये शरीर तो नाशवान है, ये तो वर्दी है, जामा है,
इसको तो मैं त्याग दूंगा, मेरा अविनाशी रूप तुझे दिखाऊंगा। न तू मां सक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये नाशवान शरीर है मेरा, अविनाशी रूप दिखाऊंगा। दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा मेरे रूप को देख। हे महानुभाव जी, श्री गीता में है? कहता है तो जी। फिर अर्थ कभी लगे पता? कहता नहीं जी। फिर आप तो वो आदमी हो, जोर की भूख लग रही और भोजन का पाठ करा 8 घंटे से और भूखा हो गया ज्यादा। व्यंजनों का, सब्जियों का, तरकारियों का पाठ करने से पेट भरा किसी का आज तक? कहता नहीं जी। फिर श्री गीता में आता है, नाना शास्त्र पठे न लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो भले, नाना देवत पूजनम, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर लो, आत्म दर्शन तो नहीं हुआ, ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, सब बेकार गया तुम्हारा ही सारी करनी। श्री गीता में है ये महानुभाव जी। कहता जी है। फिर क्या कहें आपको? विद्वान कहें, मूर्ख कहें, अज्ञानी कहें, बता दे। अपने आप फैसला करके बताएगा तो अच्छा है, और हम कहेंगे तो तू नाराज होगा भाई। तेरा तीसरा नेत्र खुल गया क्या महानुभाव जी? कहता जी नहीं खुला, सुना मस्तक में है, ईंट मार के मत्था मत फोड़ लेना, ऐसे नहीं खुलता वो। वेदी ज्ञानी जन उसका बटन दबाते हैं, प्रकाश हो जाता, प्रकाश। बिजली की फिटिंग हमारे घरों में है, स्विच लगे हुए बोर्ड पे, दबाया बटन, रोशनी रोशनी। बोलो, बटन दबेगा हमारे हृदय में है वो, वेदी गुरु दबाएगा बटन, है प्रकाश ही प्रकाश। देखो ज्योति, देखो जिस ज्योति का दर्शन कराया था अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने, उस स्थान का नाम है हरियाणा में है, वो तो हरि आना, हरियाणा। तुम्हारे नाम का तो हरि आया था, नहीं आया था, बात बराबर है? नाम करोड़ी मल, कर्जा 20 लाख। यू क्या मतलब भाई? आज से हटा दे करोड़ी मल, नाम हटा दे, लिख दे कर्जा मल, कर्जा मल लिख दे नाम आज से। हरियाणा प्रदेश में बैठे हो, हरि आए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में। स्थान है ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के पास है, 4 किलोमीटर दूर पेवा रोड पे। ज्योतिसर, ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान दर्शन कराए थे। वही ज्योति स्वरूप दर्शन करने का अधिकार है हमारा भी। मनुष्य तन मिला है आज, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के देखने के बाद प्रकाश गायब हो गया, ज्योति गायब हो गई। पर अगर ऐसा होता तो फिर ये श्रीवाणी क्यों आ रही है गोस्वामी जी की? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन घावा। बड़े भाग्यशाली हो, मनुष्य तन मिला है। परमात्मा का दर्शन किया ही नहीं, फिर दुर्भाग्यशाली हो, लिख लो न। सारे पढ़े लिखे बैठे हैं तो मेरे को छोड़ के, सारे शिक्षित बैठे हैं। एक हाथ उठा है बहन जी का, ज्योति सर देख लिया,
देख लिया ना। हम तो फिर आपसे देखेंगे, चिंता ना करो, सत्संग के बाद देखेंगे, सत्संग के बाद देखेंगे। थोड़ा हमें भी दिखा देना क्या दिक्कत आ रखी है। बहुत अच्छा है, एक हाथ उठा कम से कम। अब तुम सुन लो अच्छे से। अगर ज्योतिषर परमात्मा का रूप दिखाया था तो हमें भी दिखना चाहिए आज। अगर आज हम नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कौन है हम? हरियाणा वासी हैं क्या? बोलो। हरि आए थे, हरि का ज्ञान प्रकट हुआ था। एक का हरियाणी भाषा का शब्द है, सुन लो, दृष्टांत है। एक बोला, भाई साहब कौन सा गांव रहते हो? कहता दूध हुआ। कहता दूध तो बहुत पीते होगे आप। कहता दूध होता ही नहीं हमारे। कहता फिर भी एक गिलास तो जरूर पीता होगा तुम। तेरा गांव का नाम दूधवा है, नाम हरियाणा है, फिर हरि को नहीं जानते, हरि का दर्शन नहीं करते। फिर लिख लो, यूपी वाले हो, लिख लो क्या दिक्कत है? बॉर्डर पे लगे साथ में, क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश साथ में, जमुना पार है, पार हो जाओ, इस पार या उस पार। उस पार तो परमात्मा है, इस पार जगत है, मर्जी तो हमारी है। हरियाणा, हरि आए थे, हरि ने दर्शन कराए थे अर्जुन को। फिर तुम कर लो। न जाति बदलनी, न घर बदलना, न धर्म बदलना, न पद छोड़ना, न गृहस्थी छोड़नी, घर में ही रहो। न माला टांगनी, न लॉकेट दिखाना, न कहीं तिलक लगाना। कोई बार की पहचान नहीं है। कैसे? जैसे धनवान व्यक्ति सारा माल तिजोरी में रखता है, ऊपर से गरीब दिखता है। हाँ जी भाई साहब, आओ जी, आओ जी। 1 के 5 लाख आ गए। कभी अंगूठी पहन के दिखावे, कभी माला दिखावे, पड़ोसियों में अहंकार दिखावे 5 लाख में। अरे पड़ोसी बोले, हाँ जी भाई साहब सेवा कर दूं क्या? हाँ जी भाई साहब। 500 करोड़ का आदमी, क्या पहचानोगे शकल से? तो 500 करोड़ का आदमी है। ऐसे ही हम शकलों से नहीं पहचान सकते किसी को। बहुत महान हस्ती बैठी यहां पर, और बहुत हरियाणा में कहलाने वाले हरियाणा वासी भी हैं। हरि का वास जिस जगह हो, फिर हरि को तो जानना चाहिए भाई। कहाँ वो? अच्छे से बताएंगे अब। अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से प्रमुजेते ज्ञानम गेह्य ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वशिष्ठम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं। सारी ज्योतियां तमाम संसार की मेरे से प्रकट हो रही है। मैं ज्योति स्वरूप हूं, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। फिर कहाँ हूं मैं? जिस ज्योतिषर में चलेंगे फिर तो हो सकता वहां पा जाऊं है। स्थान सुन लो, बता जाएगा तुमको, कुछ नहीं छुपा जा रहा। श्री गीता प्रेस गोरखपुर वाली सारे संसार में जा रही है, और तुम्हारे घरों में दरी पावेगी। नहीं पड़ोस में तो ले लो, क्या दिक्कत है? लिख लो अध्याय 13 श्लोक 17, लिख लो, पढ़ लेना, क्या दिक्कत आ रखी है? हमने तो बनाई नहीं भाई। हाँ, अर्थ सार वस्तु तो है, दयालु की दया होती है। कहाँ है वो? श्री कृष्ण भगवान कहाँ है? हृदय सर्वस्य वैशिष्टम, विशेष रूप से सबके हृदय में बैठा हूं मैं। बोलो अब। श्री वाणी उन्हीं की है, अर्जुन के माध्यम से बताई है, सबके लिए बताई है। फिर कांट ढूंढने चले अब श्री कृष्ण भगवान को। वो कहते हैं ज्योति स्वरूप में अंदर बैठा हूं मैं, तेरे घट में बैठा हूं, हृदय में बैठा हूं। और मिलना श्री कृष्ण से हमने, क्योंकि हरियाणा नाम उसी के नाम से है। हरि आए थे। 2 चीजें मिली हरियाणा वालों को। 60 कोस का युद्ध क्षेत्र मिला भाई,
जींद रामराय तक का बैटलफील्ड था, युद्ध का क्षेत्र था रामराय तक। जींद सारा जिला शामिल है लगभग, उसमें लगभग सारा ही। मुर्दों के फूल नहीं उठाते थे यहां से। कहा था ये देवभूमि है, सबकी गति हो जाएगी। हे अर्जुन, इस युद्ध में जितने भी मारे जाएंगे फूल नहीं उठाए जाएंगे उनके, ये देवभूमि कहलाएगी। तो आप तो युद्ध हुआ उसके भी गवाह हो कि भाई हरियाणा प्रदेश में हुआ, और बहुत बड़ा ज्ञान का प्रचार का स्थान भी हरियाणा में हुआ। गोकुल में खेला खाया, क्या दिक्कत है, बचपन खूब बिताया। लोगों ने लड्डू गोपाल बनाया उसको, वहां तो बाल अवस्थाएं, रंगलीलाएं, रासलीलाएं खेलते वहां तो। बोलो, पत्थर वहां, पहाड़ वहां सारे उत्तर प्रदेश में है। ज्ञान तो आकर के हरियाणा में दिया है। फिर तुम हरि को भी नहीं जानते। हरियाणा वासी हो, कम से कम जान तो लो। हरि आए थे, हरियाणा प्रदेश है, जान लो हरि को। मुश्किल क्या है, अनपढ़ जानो, शिक्षित जानो, वृद्ध से लेकर के बच्चे तक जानो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उपलब्ध है ज्ञान, श्री गीता वाला ज्ञान तत्व ज्ञान है। श्री गीता को छोड़ के बाकी कथाएं हैं, कथाएं।